आज हम HCF और LCM से संबंधित दो प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा तो उसे कैसे हल करेंगे ये हम आज देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल पहला है हमारा, दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप देगा। देखिए, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ा करिए। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि जब भी सवाल लगाना हो तो पहले सवाल को समझिएगा, क्योंकि जब आपकी समझ में आ जाएगा सवाल में करना क्या है, प्रश्न में हमको करना क्या है, तो आपके लिए सवाल लगाना आसान हो जाएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता को ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप देगा। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? को माप देगा। जैसे मान लिया कोई बर्तन, जहाँ पर जैसे मान लिया एक डिब्बा रखा है जिसमें 850 लीटर तेल है, दूसरे में रखा है 680 लीटर तेल है। कह रहा है कि हमको वो बर्तन बताओ जो दोनों को माप सके बराबर, यानी वो अधिकतम धारिता बतानी है जो पूरा इन दोनों को माप सके। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई 15 लीटर की बाल्टी रखी हुई है जिसमें 15 लीटर पानी भरा हुआ है, और बगल में एक बाल्टी रखी हुई है 20 लीटर की, 20 लीटर पानी भरा हुआ है। कह रहा है कि हम इसमें कितने लीटर की धारिता वाला कोई बर्तन लें, मापें, किससे मापें कि दोनों को पूरा मापा जा सके। तो वहाँ पर अगर हम 5 लीटर की बात करें तो 5 लीटर से 3 बार में 15 को माप देंगे, और अगर 20 लीटर को मापेंगे तो 4 बार में 20 लीटर को मापा जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे इसका मासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मासा निकालना होगा, क्योंकि मासा की परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, को बांट दे, को माप दे। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, को माप दे। देखिए, हमने अभी आपसे क्या कहा, सवाल को पहले समझने का प्रयास किया करिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? को माप दे, को पूरा मापना है। को यानी 850 को और 680 को मापना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं मासा। तो 850 लीटर कामा 680 लीटर। तो इन दोनों सवालों का हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? हम का मासा निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक। कहीं पर मासा पा भी लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। देखिए, दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देते हैं। छोटी संख्या को भाजक बना के बड़ी संख्या को भाज्य बनाते हैं और भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाजक क्या हो जाएगा? डिवाइजर बोलेंगे इसको। तो 680 से हम भाग करेंगे 850 को, तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में। ठीक है, तो कितना आएगा? 680। ठीक है, एक बार में इतना आ गया। ध्यान से करिएगा, मैं इसीलिए एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पे 5 है, बगल से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 15। 15 से 8 घटेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 8 है, बगल में कैरी दिया, 7 बचा था, तो यहाँ पे 7 से 6 घटेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। टोटल कितना हो गया? 170। अब 170 से हम पिछली वाली संख्या को भाग कर देते हैं, पिछले वाले भाजक को, क्योंकि ये शेषफल हो जाता है, ये भागफल होता है, ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है। तो ये जो शेषफल होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इससे हम पिछले भाजक को भाग करेंगे। तो यहाँ पर पिछले भाजक को यहाँ पर लिख लीजिए
और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए मासा में। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितनी बार में पूरा कट जाएगा? देखिए 17 का टेबल पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या है, 17 चौको 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68। तो यहाँ पे 4 बार में अगर देखें तो 17 चौके 68 पूरा कट गया है, पूरी संख्या भाग चली जाएगी। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कोई? देखिए 4 बार में 0 से 0, 4 सत्ते 28 के 8, कैरी आया 2, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। तो जो अंतिम भाजक आता है, जो अंतिम भाजक आता है, जो अंतिम भाजक आता है वही हमारा मासा कहलाता है। अंतिम भाजक, अंतिम भाजक बराबर कितना हो जाएगा? 170। ये हमारा क्या हो गया? HCF। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको समझने में? उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः उस क्या कर उस बर्तन की अधिकतम, अतः उस बर्तन की अधिकतम धारिता 170 लीटर है, जो 850 लीटर और 680 लीटर को पूरा माप देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो 170 लीटर से अगर हम 850 को मापेंगे तो 5 बार में, और 170 से अगर हम 680 को मापेंगे तो 4 बार में पूरा का पूरा तेल माप दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल रहता है, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल रहता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने की बात हो रही है। जब हमने लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने एक आपको बताई थी, क्या बताया था परिभाषा में? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? लासा होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। लासा को अंग्रेजी में बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं कहीं पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12, 16, 24 और 36, इसका हम भाग विधि से लासा निकाल लेते हैं। सभी को एक साथ लिखा जाता है भाग विधि में लासा निकालने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग किया जाता है। 1 से क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 1 से अगर हम भाग करेंगे तो संख्याएं नहीं बदलेंगी, वैसे ही रहेंगी। 2 से भाग करने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि संख्याएं सम है कि नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या सम नहीं होती तो हम 2 से भाग नहीं करते। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 12 का आधा 6, 16 का आधा 8, 24 का आधा 12 और 18 दूना 36। अब फिर 2 से भाग करेंगे 3, 4, 6 और 9। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। फिर किससे भाग करेंगे? फिर 2 से, क्योंकि अभी 1 बचा हुआ है। जब तक कोई भी एक भी संख्या सम में रहेगी तो हम उस संख्या को भाग करते रहेंगे जब तक कि अंत में शेषफल 1 ना आ जाए। सभी का 1 आ जाएगा, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। यहाँ नीचे आ जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 3 और यहाँ पर 9। आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अभी 3 अकेले बचा हुआ है तो ये 3 से फिर से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं का गुणा कर दीजिए आपस में, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग कर देते हैं, कितनी बार है 1, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 बार 2 है, 4 बार 2 है, 2 3 4 और 2 बार 3 है, 2 बार 3 है। ठीक है, बड़ा सवाल लग रहा होगा, डायरेक्ट ऐसे करके कर लीजिए। यहाँ पर 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 रख के 9। ठीक है, 4 चौके 16 और यहाँ पर 9, इतना का गुणा किया 16 आया और ये 9 हो गया। कन्फ्यूजन तो नहीं है? हमने क्या किया, सभी संख्याओं को एक साथ लिखा, भाग किया। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, जो संख्या कट रही काटते जाइए, जो ना कटे उसको वैसे ही लिखते जाइए। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 से भाग किया, 3 बार में ये और ये 3 कटेगा, 1 हो गया। लास्ट में 3 से अगर 9 को भाग करते 3 आता है भागफल, फिर नीचे लिखा, भागफल हमेशा नीचे लिख लिया जाता है। फिर 3 से भाग करेंगे तो सारी संख्याएँ कट जाएंगी। तो यहाँ पर 4 चौके 16 और गुणे 9 लिख लिया। यहाँ पर सभी को एक साथ पहले लिखा गया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 था और 2 बार 3 था। हमने इसको 2 बार 2 और इसको अलग अलग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। तो 4 गुणे 2 गुणे 3 रख के 9। ठीक, अब 4 चौके 16 गुणे 9। अब यहाँ पे अगर पूरा 16 का पहाड़ा, उम्मीद है आपको 25 तक पहाड़ा आप लोग याद करके रखिएगा हमेशा, वो आपको आसान लगेगा, फिर सवाल लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। 9 चौके यहाँ पर देखिए 6 9 54 होता है तो 4 हो जाएगा, 6 9 54 होता है 4 हो जाएगा, 5 आ जाएगा हासिल। और यहाँ पर 9 1 कम 9 और 5 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 14 आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 144 आ गया, 144 आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 144 आ गया। अभी लेकिन आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है। इसको समझिए पहले, देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। अभी वो संख्या आई है, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। और अभी जो निकाली संख्या है 144 जो संख्या आई है, 144 जो संख्या आई है, ये इन सभी संख्याओं से अगर भाग करेंगे 144 को 12, 16, 24 और 36 से, अगर हम 144 को भाग करते हैं, अगर हम 144 को 12, 16, 24 और 36 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। अतः 144 प्लस 7, तो 7 4 11 का 1, यहाँ पर 1 हासिल जुड़ाएगा 5 और यहाँ पर 1, टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 151। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए सवाल मैंने ये हमेशा हम ये बताते हैं आपको, जब भी सवाल लगाना शुरू करिएगा, सवाल लगाने से पहले सवाल को समझा करिए। क्योंकि जैसे रास्ते का हमको पता नहीं हो, जैसे मान लिया हमको कहीं जाना है, हमको ये नहीं पता है कहाँ जाना है, तो आप किस रास्ते पे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ध्यान ये देना है कि हमको सवाल पहले करना क्या है सवाल में। अब जैसे यहाँ पर हमको ये समझ में ना आए कि इस सवाल में हमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो फिर आप गलत कर देंगे सवाल को, आपसे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देने की ये ज़रूरत होती है, मैंने जो डिफिनेशन बताई है फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा आता है। जैसे एचसीएफ आया है तो यहाँ ये एचसीएफ जो आया है वो 150 और 680 850 और 680, 850 और 680, 850 और 680 से छोटा आया है कि नहीं आया? 170। और यहाँ पे अगर हम देखें 12, 16, 24 और 36 से 144 बड़ा आया है कि नहीं आया है? आंसर 151 है, लेकिन 144 लासा है किसका?
इन संख्याओं का लासा कितना है 144, लासा कितना है 144। और जब शेषफल 7 बच रहा था इसलिए हमने यहाँ पे 7 जोड़ दिया है। कन्फ्यूजन तो नहीं ना कोई? देखिए सवाल को लगाने एक बार फिर से पूरी चीज़ को समझ लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक में आंसर हमेशा मासा में दी गई संख्याओं से छोटा आएगा और लघुत्तम समापवर्तक में दी गई संख्याओं से आंसर हमेशा बड़ा आएगा। लघुत्तम समापवर्तक में दी गई संख्याओं से कटता, देखिए दी गई संख्याओं से भाग जाता है, से भाग जाता है, इतने इतने से इतने से की बात कर रहा है, से कटेगा और यहाँ पर को काटेगा, को काट देगा। तो यहाँ पर अगर हम 170 से काटें दोनों संख्याओं को तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये अंतर रहेगा इसमें और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों को हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करिएगा।